हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं कड़क हैं, लाजवाब है, शानदार है, बेमिसाल है, राजीव मिश्रा है। शनिवार का दिन, छुट्टी का दिन, बहुत लोगों के लिए छुट्टी, किसी किसी के लिए छुट्टी नहीं भी है। और 3 मई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, मुकाबला किसके बीच में है? नंबर 1 टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और थल्ले वाली टीम नंबर 10 प्लेऑफ से बाहर, पूरी इस बार की आईपीएल मुकाबले से बाहर टीम है। लेकिन अब क्या कर रही है? अब खेल खराब करेगी, क्योंकि कब चल जाए, डिफेंडिंग चैंपियन रही है 5 बार की, शानदार टीम होती थी एक जमाने में। इस बार थोड़ी थल्ले थल्ले हो गई, लेकिन अब खेल खराब करेगी, नंबर्स खराब करेगी, बाकी टीमों का काम खराब करेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के लिए खतरा, बहुत सी टीमों के लिए खतरा बनी है। किसकी टीम है? सीएसके की टीम, महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। और ये कागज पेन अपने हाथ में रख लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं आपको वो सपनों वाली टीम जो पैसों की बरसात करती है। और हमने बताया 100 में से 80% स्ट्राइक रेट है राजीव मिश्रा का। बहुत सारी बातें इन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान बताई हैं जो एकदम सही हुई हैं। तो क्या पता आज जो टीम ये आपको बताएंगे वो भी सही हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा जब टीम के बारे में बताएंगे आपको राजीव मिश्रा। राजीव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सीएसके की जो हालत है आज, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार धोनी का ही नंबर लग जाए बाहर होने के लिए। एक वंश बेदी नाम का खिलाड़ी है, युवा, 22 साल का, छक्के लगाता है। गुरु कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। उनकी एंट्री हो सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? कोई आहट ऐसी हो रही है? देखिए, एंट्री तो दरवाजे तो खुद महेंद्र सिंह धोनी को खोल देने चाहिए अब यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया था कि मेरा कुछ पता नहीं है। अब देखिए, अब उन्होंने जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली उन्होंने। जब उनको कप्तानी मिली, ऑलरेडी टीम हार रही थी, ऋतुराज गायकवाड़ टीम के साथ अचानक उनको छोड़ना पड़ा इंजरी की वजह से। और फिर जब महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में टीम आई तो उस टीम में वो दम नहीं था पंकज भाई। अगर आप पूरा एनालिसिस करें तो वो गलती ऑक्शन के समय से ही नजर आएगी आपको। ना उन्होंने सही प्लेयर सेलेक्ट किए, और जो प्लेयर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की सोच की वजह से टीम में थे। अब वो सोच कितनी कारगर होती है वो तो मैदान पे पता चलता है, लेकिन वो उनको लग रहा था कि वही अश्विन, वही रविंद्र जडेजा, वही शिवम दुबे, वही सैम करन के साथ आप जाके टूर्नामेंट में डोमिनेट कर लेंगे। ऐसा है नहीं। क्रिकेट कितना आगे बढ़ गया है, आपने भी देखा है इस आईपीएल सीजन 18 में, मतलब दूर दूर तक चेन्नई सुपर किंग्स। एक नाम जो आपने आखिर में लिया उसने तो थोड़ा कमाल कर दिया, सैम करन। नहीं, एक आध मैच से पंकज भी, एक मैच से तो मतलब मैं कभी स्ट्रिक्ट, बड़े हार्ड टास्क मास्टर है राजीव मिश्रा, बख्शते नहीं है। एक मैच में कर दिया सैम करन ने। एक मैच से, मतलब एक मैच के लिए तो आपको इतने पैसे दिए नहीं जाते, और एक मैच के लिए आपको टूरिस्ट बना के हिंदुस्तान में घुमाया नहीं जा रहा है। तो अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने आप आए हैं और आपको उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, जो पूरी की पूरी चेन्नई टीम नहीं कर पाई। और मैं काफ़ी हद तक ना इसमें महेंद्र सिंह धोनी के नाम को ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि जो फ्रेंचाइज है वो महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कहीं सोच नहीं पा रहे हैं, कहीं देख नहीं पा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा भी टीम बनाई जा सकती है। सुरेश रैना ने भी हिंट दिया, जो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले काफी साल, उनका भी कहना था कि फ्रेंचाइज को थोड़ा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। धोनी एरा खत्म हो रहा है, ये मान लेना पड़ेगा अब चेन्नई सुपर किंग के टीम ओनर्स को। और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसा तो है नहीं, धोनी कोई आम आदमी तो है नहीं, ही हैज गिवन हिज बेस्ट। तो अब बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, उम्र हावी होती है, और आपकी सोचने की, स्ट्रैटेजी बनाने की, उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो एक राइट टाइम पे एग्जिट लेना बहुत जरूरी होता है। वंश बेदी का मैंने नाम लिया, क्या उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है मैच में आने की? देखिए, ये तभी बनेगी जब महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे। हाँ। या खुद से वो कहते हैं कि नाउ इट्स इनफ, अब मैं अपने बूट्स जो है फुटबॉल में। उस सूरत में कप्तान कौन बनेगा? नहीं, कप्तान तो देखिए बहुत से ऑप्शन है उनके पास। रविंद्र जडेजा पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, जब महेंद्र सिंह धोनी ने इनिशियली छोड़ा था तब उनको कप्तान बनाएगा। तो सैम करन कप्तान रह चुके हैं, सब बहुत ढेर सारे। देखिए, अब देखिए सीजन तो खत्म हो रहा है, उनके लिए सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं। अब 4 मैचों में आप किसी को भी कप्तानी दे दें, या आप किसी को फ्यूचर कैप्टन। चलो मैं इसको घुमा के पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि आप बाहर रखना चाहेंगे? देखिए, मैं महेंद्र सिंह धोनी को बाहर मैं नहीं रख सकता। महेंद्र सिंह धोनी को खुद ही बाहर होना पड़ेगा। अगर आप स्टीफन फ्लेमिंग से एक सवाल कर रहे हैं, जो टीम के कोच हैं, सालों साल से महेंद्र सिंह धोनी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी कहने में हेजिटेट करेंगे कि मैं बाहर करूंगा। तो देखिए, उनका ऑरा है और उनकी रिस्पेक्ट है।
तो अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को खुद चाहिए कि भाई बचे हुए 4 मैचेस में यंगस्टर को देखना चाहता हूं, एक ऐसे कैप्टन को आप बागडोर दें जो आने वाले समय में इन फ्यूचर आप कैप्टन बना सकते हैं और जिनके साथ चेन्नई जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 मैच के लिए कप्तान बना दिया, अगले सीजन में वो प्लेयर कहीं और चला गया, कोई फायदा नहीं। मैं अपने दर्शकों से एक इजाजत चाहूंगा छोटी सी। देखिए, हम आज के मैच पे बात करेंगे, मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सीएसके के बीच में, लेकिन एक सीएसके के बारे में आखिरी सवाल मैं यहां पूछना चाहूंगा राजीव से। राजीव, जरा सीएसके की मैं बात करूं तो ये जो फ्रेंचाइजी है, इसमें मुझे लगता है कि ये जो टूर्नामेंट है, ये आखिरी टूर्नामेंट मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। अश्विन तो ऑलरेडी बाहर का रास्ता देख ही लिया उन्होंने, और जडेजा के लिए, और मतलब ये कुछ, और शिवम दुबे, मुझे लगता है इनके ऊपर संकट के बादल मंडराने वाले। देखिए, पूरी टीम बदलनी पड़ेगी, लेकिन ये आप बदल नहीं पाएंगे क्योंकि जो मेगा ऑक्शन हुआ है वो आपको 2026 तक इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आपको रहना पड़ेगा। इक्का दुक्का प्लेयर ला सकते हैं, अगला जो ऑक्शन होगा 2027 में होगा, तो यानी आपको अगला सीजन इन्हीं प्लेयरों को आपको ग्रूम करना है, इन्हीं प्लेयरों के साथ जाना है। नहीं, और अगर अपने आप वो नहीं तो एग्जिट करेंगे आप या इंजर्ड हो जाएंगे तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन पूरी स्क्वाड आप रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ तो पूरे स्क्वाड में प्रॉब्लम है। ये एक अलग दिक्कत है सीएसके के हाँ, पास। ये पूरा स्क्वाड बदलना आप कैसे करेंगे? महेशपति राणा का रिप्लेसमेंट लाना है आपको, आपके पास पेस बॉलर नहीं है, खलील अहमद के अलावा उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, आपके स्पिन डिपार्टमेंट में नूर अहमद के अलावा किसी ने नहीं इम्पैक्ट डाला है, पूरी बैटिंग फ्लॉप है, तो क्या आप पूरा स्क्वाड नहीं बदल सकते? जो प्लेयर है आपके पास उनको आप ग्रूम करें, उनको आप कैसे तैयार करते हैं अगले सीजन के लिए, एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और वंश बेदी का मैंने जिक्र किया, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको ग्रूम करना चाहिए। और गलती क्या की, देखिए आप महेंद्र सिंह धोनी का बैकअप तो रखोगे ना यार किसी को, बिल्कुल आपने वो रखा ही नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर विकेट कीपर आप रखते हैं तो आज ये दिक्कत नहीं आती। केपेबल वंश बहुत अच्छे हैं, मतलब चलिए विकेटिंग के बारे में अब जरा आज के मुकाबले की बात करते हैं। अब जरा मुझे बताइए, इधर मैं देखता हूं आरसीबी जो टॉप पे पहुंची है, नीचे से डगमगाती हुई शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ग्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। क्या तारीफ करें हम, एक एक खिलाड़ी जो है जबरदस्त कमाल कर रहा है। और रजत पाटीदार हो, बैथल हो, टिम डेविड हो, विराट कोहली हो, लिविंगस्टोन हो, देवदत्त पड्डिकल हो, फिल सॉल्ट हो, जितेश शर्मा हो, ये लाइन लगी हुई है बल्लेबाजों की, और अब डिलीवर भी कर रहे हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल, और देखिए सारी जो बैटिंग है खासतौर से विराट कोहली के इर्द गिर्द घूम रही है, और विराट ने सिंगल हैंडेडली ये दिखाया कि रन चेज वो कैसे करते हैं। कोई बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं उन्होंने दिखाया। आप अगर आपका जो स्ट्राइक रेट है 150 के आसपास भी आप मेंटेन रखते हैं तो आप मैचेस जिता सकते हैं। हाँ। तो ये एक मिथक उन्होंने तोड़ दिया कि नहीं यार 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए, 220 का स्ट्राइक रेट चाहिए, आप 30 गेंदों पे 60 रन बना दीजिए तभी मैच जिता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप अगर आप विकेट पे समय बिता रहे हैं और आपको मैच के अवेयरनेस है, आपको पता है कि किस परिस्थिति में गेयर बदलना है, तो फिर आप मैच जिता के ले जाएंगे। और उनके साथ साथ आप देखिए जो खिलाड़ियों ने रन किया, जो फिल सॉल्ट भले ही पिछले कुछ मैच में नहीं चले पंकज भाई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें अच्छा स्टार्ट मिला। रजत पाटीदार का कंट्रीब्यूशन आप देख लें, कृणाल पांड्या ने क्या बैटिंग करी है उस ट्रैक में। मैं वो मैच देख रहा था जब दिल्ली के खिलाफ रन चेज किया, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, और इससे पहले उनकी बॉलिंग ज्यादा चर्चा में थी। 12 विकेट उनको एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर क्या ग्रूम किया है, क्या कमाल की ऑलराउंडर होना भी ऐसा चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं उनको जो रोल दिया, इससे पहले उनको बॉलिंग में ज्यादा भरोसा था टीम मैनेजमेंट को, 12 विकेट निकाल के दी। जब उनको बैटिंग में प्रमोशन दे दिया उस दिन 73 नॉट आउट, तो ये कॉन्फिडेंस देने का काम टीम मैनेजमेंट का है जो वो कर रहे हैं। अब ये जो टीम है, जो खिलाड़ी मैंने बल्लेबाज गिना दिए आरसीबी के, इनको घेरने के लिए नूर अहमद, खलील अहमद, उसके अलावा मैं बात करूं तो किसकी बात करूं, एक और बॉलर रविंद्र जडेजा, क्या आपको लगता है सक्षम है? कुछ इंटरेस्टिंग मुकाबला नजर आता है आपको? देखिए मुझे तो लग रहा है पंकज भाई बॉलर्स तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर ही रहे थे, आपको कुशन नहीं मिल रहा था बल्लेबाजी का। हाँ। तो इन गेंदबाजों के लिए तो बहुत दिक्कत है अब, क्योंकि देखिए एक तो मोराल डाउन होगा, आपको ये पता चल चुका है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, और सामने ऐसी टीम है जो बड़ी कहते हैं ना ब्रूटल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिल्कुल ही परहेज नहीं कर रहे हैं कि सामने कौन सी टीम है, आपको पिटाई करेंगे वो। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार और एक बैट्समैन जो उन्होंने जोड़ा है टिम डेविड को, उसके आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है आरसीबी में। हाँ। और वो एक लिविंगस्टोन की जगह आए थे टीम में, और वो कमाल का मुझे लग रहा है रिप्लेसमेंट। और मैं इधर पलट दूं तो इधर गेंदबाजी ऐसी धार है इनके पास, एक से एक सुयश शर्मा हो, यश दयाल हो, हेजलवुड तो खैर उनकी क्या तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। इनको घेरना किसको है? यहाँ अगर बल्लेबाजी हम देखें सब फ्लॉप चल रहे। रचिन रविंद्रा बहुत उम्मीदें थी उनसे, दीपक हुड्डा हो, सैम करन एक मैच में चले जरूर, ब्रेविस हो, धोनी वो फिनिशर कहा जाता था, वो अपने रंग में नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ तो कोई कंपटीशन नजर नहीं एक तो पंकज भाई मैं अपनी तरफ से एक नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनको कप्तानी देनी चाहिए, वो है रचिन रविंद्रा। हाँ। आप उनको एक तो मैच नहीं खिला रहे हैं, बहुत गलत बात है, क्योंकि 30-35 तो एटलीस्ट बना रहे थे वो।
तो एक तो आप उनके अंदर पोटेंशियल देखिए, मैं तो उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल देख रहा हूँ कि अगले 4-5 सीजन आपके लिए वो खेल सकते हैं। तो आप उसको जो बचे हुए मैच में आप उनको कप्तानी दें, लीडर बना रहे हैं, कप्तानी बना कप्तान बना रहा हूँ। और उनसे मैं कह रहा हूँ कि जब आप कप्तान बनते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आती है कि आप जाके अब एक्स्ट्रा परफॉर्म भी करें। तो रचिन रविंद्रा में वो कैपेबिलिटी है, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग उनका यूटिलाइज ठीक तरीके से चेन्नई ने नहीं किया। पहले ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर पाया, फिर जैसे ही धोनी आया तो उनको टीम से ही बाहर कर दिया उन्होंने, प्लेइंग 11 में ही नहीं थे। तो रचिन रविंद्रा एक बहुत तगड़ा नाम है जो है चेन्नई सुपर किंग के पास, जिसको वो ग्रूम कर सकते हैं। इसके अलावा बैटिंग में देखिए कोई भी नहीं चल रहा है, तो बॉलर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हेजलवुड और जिस तरह की गेंदबाजी हेजलवुड ने की है, या उनके जो सुरेश शर्मा की बात कर लें, कुणाल पांड्या, इनके लिए बहुत ज्यादा कोई चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए कि पिच के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स दर्शक हमसे सवाल करते हैं, पिच आपको कैसा लगता है कि कैसा करेगी? देखिए क्योंकि मैच ये बेंगलुरु में है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये बेंगलुरु की पिच तो हम सब ने देखा है कि पहले के सीजन्स के, अगर पिछले कुछ सीजन देखें पंकज भाई, बहुत रन बनते थे। अभी आप रिसेंटली आप भी देख रहे हैं कि 200 रन भी नहीं बन रहे हैं यहाँ की पिच पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मुझे लग रहा है दोनों टीमों के लिए। मैं तो देखना चाहता हूँ यहाँ आरसीबी पहले बैटिंग करे, एक बड़ा स्कोर बनाए, देन डिफेंड करे। तो होम ग्राउंड में एडवांटेज होना चाहिए, क्योंकि पिछला मैच जीता है आरसीबी ने अपने मैदान पे। लेकिन यहाँ पे थोड़े अपने आप को चैलेंज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप रन चेस करके जीत ही रहे हर मैच में। आप खुद पहले बैटिंग करिए और 200 सवा 200 बनाइए, देन बॉलर्स को कहिए कि आप डिफेंड करके दिखाइए। तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज आरसीबी को लेना चाहिए। उनको पता है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, चेन्नई को हरा देंगे तो पहली टीम हो जाएगी क्वालिफाई करने वाली। खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ होता है, जैसे आपने कहा था गेम बिगाड़, वही उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि अब चेन्नई का जो काम है वो औरों का खेल बिगाड़ने वाला है। तो ये खैर यहाँ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ऊपर है, अभी नंबर 1 पे काबिज है आरसीबी की टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे, अगर देखा जाए तो। नहीं, उनका कुछ बिगड़ेंगे, देखो उनको एक मैच और जीतना, 14 है, 2 पॉइंट्स लेंगे तो 16 पॉइंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हर मैच अगर आप जीते हैं तो आप पॉइंट टेबल में नंबर 1 रहेंगे। और नंबर 1 के पास बहुत बढ़िया मौका होता है जब आप एलिमिनेटर खेलते हैं, आप एक मैच जीतिएगा, जब नॉकआउट शुरू होगा सीधा फाइनल पहुंच जाएंगे। वो बड़ी एडवांटेज है। तो उस पर ध्यान देगी, उस पर आरसीबी को ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी तरह से हम नंबर 1 के स्लॉट पे हारे ना, क्योंकि चेन्नई को हराते ही आपके लिए गारंटी हो जाएगी आप नंबर 1 रहेंगे। कोई बचे हुए जो 3 मैच उसमें एक जीतना, और मुझे लगा उतना दिक्कत आएगी फिर आरसीबी। तो चलिए अब जल्दी से वो जो सपनों वाली टीम है वो बनवा दीजिए। शनिवार का दिन है, बिल्कुल। चलिए पेपर मेरे हाथ में, तो मैं सबसे पहले तो देखिए जहन में मेरे आते हैं वो विराट कोहली आते जी, बिल्कुल ठीक है। आप गिनते जाइए, जोर जोर से गिनते जाइए। एक हो गया। उसके अलावा मैं रखना चाहूंगा हेजलवुड को 2 जी। रचिन रविंद्रा, उनको किस तरह से देखें हम? अभी खिलाएंगे नहीं, मुझे क्योंकि अभी अब यंगस्टर्स को खिलाएंगे। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर धोनी नहीं खेलते तो उनको एज अ कैप्टन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो चलिए, तो फिर 3 हो गए जी, 3 हो गए। और फिर मैं रखना चाहूंगा नूर अहमद को जी, 4 हो गए। और मैं रखना चाहूंगा सैम करन को 5 हो गए। कृणाल पांड्या 6 हो गए। मैं रखना चाहूंगा यश दयाल को 7, टिम डेविड 8, रजत पाटीदार 9। धोनी को मैं नहीं रख रहा, क्योंकि वो कितने 9 हुए ना अभी। फिल सॉल्ट 10। देवदत्त पड्डिकल 11 हो गए। 11 हो गए। अब जरा कप्तान और वाइस कैप्टन। आप कैप्टन तो बड़ा आसान है, बेंगलुरु में आपको खेल रही है, अगर आरसीबी खेल रही है तो विराट तो एकदम ठीक है। विराट आपको हमेशा नंबर्स लेके जाएंगे। वाइस कैप्टन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुणाल पांड्या को रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बैट और बॉल दोनों के साथ ही बहुत शानदार काम किया है आरसीबी के लिए। तो देखिए कप्तान जो है वो कौन है? विराट कोहली है। और वाइस कैप्टन बनाया कृणाल पांड्या को। बल्ले से कमाल कर रहे हैं, पिछले मैचों में हमने देखा उनको, और गेंदबाजी से तो शानदार प्रदर्शन कर ही रहे हैं। पंकज भाई एक पॉइंट और है जो हमारे दर्शक देखते हैं, कि जो टीम आप बनाते हैं उसमें ये भी देखिए कि कौन सा फील्डर कितने रन बचा रहा है। क्योंकि अगर आप फील्डर जो रन बचा रहे हैं या कैचेस लेते हैं उसके भी नंबर आपको मिलते हैं। तो यानी कि 30 यार्ड में कौन फील्डर खड़ा होता है, ये आपको बहुत जरूरी है देखना। और जब हम टीम बनाते हैं ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि सर्कल में कौन होगा, विकेट कीपर के पास कितने कैचेस जा रहे हैं, और हर कैच का, हर रन बचाने का पॉइंट आपको मिलता है। और बेमानी ये पूछना कि एज किसका है? एज तो देखिए, अब तो मतलब दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से आप कह सकते हैं आरसीबी। बिल्कुल। और लेकिन फिर वही कहना पड़ता है कि आईपीएल की गेम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आंकड़े, नंबर्स और जिस गति से खेल रही है आरसीबी, लगता नहीं कि वो मुकाबला सीएसके दे पाएगी। तो मेरा भी वोट जाता है आरसीबी को। एज है किसको? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। तो शनिवार का दिन, छुट्टी का दिन बहुत सारे लोगों के लिए, शाम 7:30 बजे स्टेडियम है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का, जहां पर यह मुकाबला होगा। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होगा। चेन्नई कैसा खेलती है, आरसीबी कैसा खेलती है, ये हम देखेंगे। आपको इंतजार, हमें इंतजार। यहां हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।